जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कंडीशन अभी साफ नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर सारे दल सरकार गठन को लेकर राजनीतिक जोड़ घटाव में जुट गए हैं। राज्यपाल NN वोहरा ने बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP को चिट्ठी लिखकर सरकार गठन के लिए अपने अपने प्रस्ताव भेजने को कहा है। रघुवर दास बनेंगे झारखंड के पहले गैर आदिवासी CM। भाजपा विधायक रघुवर दास झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह मोहराबादी स्थित बिरसा स्टेडियम में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाह को बचाने के लिए CBI का यूज। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खैतान का इल्जाम है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बचाने के लिए CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे अमित शाह। झारखंड और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब से फारिग होने के बाद अमित शाह ने पार्टी संगठन के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया है। टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को लेकर कर्नाटक सरकार और बीजेपी में ठनी। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के राज्य सरकार के ऐलान को लेकर राज्य सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी में ठन गई है। राज्य सरकार टीपू सुल्तान जयंती मनाएगी तो वहीं बीजेपी को सिद्धारमैया की यह पहल पसंद नहीं आ रही है। चलेगी शीतलहर, जारी रहेगा घना कोहरा। दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरा छाया रहेगा। लोगों को सुबह घना कोहरा परेशान कर सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में शीतलहर भी चलने की संभावना है। राष्ट्रपति ने दी कोयला और बीमा के अध्यादेशों को मंजूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े 2 अध्यादेशों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने व रद्द कोयला खानों को फिर से आवंटन करने का रास्ता साफ हो गया है। कोहरे की वजह से 52 ट्रेनें लेट। नॉर्दर्न इंडिया में कोहरे की वजह से लगातार कई दिनों से एयर और ट्रेन ट्रैफिक पर खराब असर पड़ रहा है। कुछ फ्लाइट्स और ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है तो कई देरी से ऑपरेट हो रही हैं। पहली बार टेप हुई दाऊद की आवाज। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज सालों के बाद सामने आई। खुफिया एजेंसियों ने दाऊद की आवाज को टेप किया है। इस एजेंसी का दावा है कि आवाज हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दाऊद की है। यही नहीं, ये दावा किया जा रहा है कि दाऊद की लोकेशन पाकिस्तान के कराची शहर की है। कच्चे तेल की कीमतों में बनी तेजी। एशिया में मजबूती के रुख के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया, जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत में 1.38% की तेजी देखी गई। स्वाइन फ्लू के अब तक 32 केस। हाल ही में दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू के 32 मामले सामने आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य निदेशालय स्वाइन फ्लू को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। सूरजकुंड में 18 मुल्कों का क्राफ्ट। 1 से 15 फरवरी लगने वाले 29वें इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इस बार आवाम 18 मुल्कों के क्राफ्ट और कल्चर को जान सकेगी। संजय की छुट्टी पर सवाल, सरकार करेगी जांच। 93 मुंबई बम धमाके के मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी संजय दत्त की छुट्टी फिर सवालों के घेरे में है। वो 24 दिसंबर को 14 दिन के लिए यरवाड़ा जेल से बाहर आए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो संजय की इस छुट्टी की जांच कराएगी। दिल्ली महिला एसिड अटैक के मामले में साथी डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक की गुत्थी सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड डॉक्टर अशोक यादव को किया गिरफ्तार। टेस्ट क्रिकेट के विकेटकीपरों की एलीट लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी। टेस्ट विकेटकीपरों के एलीट क्लब में धोनी। इसके अलावा धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैचों का 50 भी पूरा करने में सफल रहे हैं। धोनी टेस्ट क्रिकेट में 250 या इससे ज्यादा कैच लपकने वाले दुनिया के 7वें विकेटकीपर हैं। ह्यूज के एहतराम में माउंट एवरेस्ट जाएगा बैट।
फिल ह्यूज को एहतराम देने के लिए नेपाल क्रिकेट संघ इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का फिलिप ह्यूज को एहतराम देने के लिए नेपाल क्रिकेट संघ इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का बैट माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले जाने की योजना बना रही है। स्मिथ का शतक बड़े स्कोर की तरफ ऑस्ट्रेलिया। कप्तान स्मिथ के करियर के 7वें और मौजूदा सीरीज के तीसरे शतक के बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को भोजनकाल तक अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 476 रन बना लिए हैं। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया अमिताभ बच्चन को। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यश चोपड़ा के साथ अमिताभ ने दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला, मोहब्बतें से लेकर वीर ज़रा और बंटी और बबली जैसी हिट फिल्में दी हैं। गुलजार की मिर्जा गालिब पर किताब। फिल्म की जानी मानी हस्ती गुलजार ने मिर्जा गालिब पर किताब लिखी है, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया है। पेशावर हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। पेशावर के आर्मी स्कूल में 16 दिसंबर को जो दहशतगर्द हमला हुआ था, उसमें दहशतगर्दों के मददगार रहे एक दहशतगर्द कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस आतंकवादी का नाम सद्दाम था और माना जा रहा है कि आर्मी स्कूलों में बच्चों पर हुए आतंकी हमले के पीछे इसका ही मास्टरमाइंड था।